सबको दिया गया कि हर आधे घंटे में एटलीस्ट इस भक्त को तो लीड करना ही है। तो उसका एक लिस्ट नूपुर माता जी ने बना है, तो माता जी इस ग्रुप में शेयर कर देंगे वो शीट, और आप सब जिनके भी नाम हैं आप सब वो शीट एक बार चेक कीजिए, और अगर आप उस टाइम स्लॉट से कंफर्टेबल हैं तो थम्स अप आप भेजें। थम्स अप का जो एक इमोजी होता है व्हाट्सएप में वो भेजें, ताकि हमें पता चल जाएगा कि हाँ आप कंफर्टेबल हैं। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है और अगर आप और कोई दूसरा समय आप चाहते हैं तो आप नूपुर माता जी को कांटेक्ट करके वो उन्हें आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप एट ऑल कंफर्टेबल नहीं है लीड करने के लिए तो भी आप बता सकते हैं, ताकि हम समय रहते उसमें सुधार कर सकें। वैसे तो आशा यही है कि आप सब आए, हमेशा वीडियो ऑन करके जब करें। इट विल बी वेरी ऑस्पिशियस डे, पांडु निर्जल एकादशी। हमारे यहाँ पंजाब में भी इसको बहुत बड़े फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। हालांकि लोग फास्ट नहीं रखते हैं, बट हाँ मतलब पानी वानी पिलाते हैं हर जगह। छबील कहते हैं पंजाबी में, छबील मतलब पानी जूस शरबत के यहाँ पर वो लंगर लगते हैं, वैसे मनाते हैं। फास्टिंग तो नहीं रखते, बट हाँ हमें जब करना। ठीक है, तो कमिंग टू टॉपिक, सो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 और श्लोक संख्या 28, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। थोड़ा लंबा इसका पर्पट है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतवेषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद से तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने सेवा का अवसर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन श्लोक है आज का, तो आप सबसे विनती है कि आप आशीर्वाद दें कि हम परंपरागत रूप से श्लोक पर चर्चा कर सकें और भक्ति की महिमा का कुछ गुणगान कर सकें। श्लोक क्रमांक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपेति चाध्यम। हेमलता, हेमलता मत, जय माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थामुपैति चाद्यम्। थैंक यू माता जी। अनन्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठाम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी पदं स्थानमुपैति चाद्यम्। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। नुपुर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदेषु, वेद अध्ययन में, यज्ञ संपन्न करने, तपस्सु, तपस्सु विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने, च एव निश्चय दानेषु दान देने, यत जो पुण्य फलम पुण्य कर्म का फल प्रतिष्ठम सूचित अत्येति लांग जाता है, तत्सर्वम वे सब, इदम यह विदित्वा जानकर, योगी योगी परम परम स्थानम धाम को पेति प्राप्त करता है, च भी आद्यम मूल आदि। जो अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति अभय स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की इच्छा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? काफी लंबा तात्पर्य। हेमलता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिसमें वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए
वृक्ष की छाल पहनकर तथा सौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्या, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण भावना अमृत की विशेषता काफी लंबा है तो और कोई भक्त जो तात्पर्य पढ़ना चाहें? जसनुपुर माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर पाता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म से इस दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरुक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच माता जी। तो जहां पर इस अध्याय में, इस श्लोक में भक्ति की महिमा का, जो भक्ति में सेवा की महिमा का गुणगान हुआ। इससे पहले जब 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा था, 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तमो मता। समस्त योगियों में योगी नाम अपि सर्वेश, समस्त प्रकार के योगी जो वर्णन हुए थे, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, उसमें सर्वेशाम, सब में कौन श्रेष्ठ है? मद गतेन अंतरात्मा, जो मेरे अपने अंतःकरण से अपना मन मुझ में लगाता है, ये भगवान का मत है। तो पहले भगवान ने 6ठे अध्याय में ये वर्णन करते हैं कि समस्त प्रकार के योगी हैं, विभिन्न प्रकार के योगियों में से
सबसे उत्तम योगी कौन है? भक्त योगी। भक्त सबसे उत्तम है। और आज के श्लोक में जो अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, वेदों का अध्ययन, यज्ञ, दान, तप और अन्य प्रकार की जो विधियां हैं, उन सब विधियों में से जो भक्ति की विधि है ये सबसे श्रेष्ठ है, इसका वर्णन हुआ है। तो अभी हम जो इस अध्याय की चर्चा चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, ये चर्चा चल रही थी कि कब योगी को कब शरीर त्यागना चाहिए जिससे वो उच्च गति को प्राप्त हो। अगर वो दिन में इस समय के अनुसार, इस कैलकुलेशन के अनुसार शरीर छोड़ता है तो उच्च गति को प्राप्त होगा, अगर ऐसे छोड़ेगा तो वो निम्न गति को प्राप्त होगा। तो ऐसे वो कैलकुलेटिव चलता है। बट कल का जो श्लोक था जिसे आदित्य के शुक्ल समझाया कि जो भक्त है उनको इन सब की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए? भक्त इन सबसे ऊपर होता है, और जो अन्य योगी होते हैं उन्हें इन सब की चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अपने बलबूते पर प्रयास कर रहे हैं आगे। और हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान की कृपा निर्भर है ना। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। अब भगवान को करना होगा तो भगवान सब अरेंजमेंट कर लेंगे। भगवान को क्या तारे नक्षत्र देखने के, भगवान तो डिपेंडेंट नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठा। इन सब प्रकार के विधियों से जो पुण्य फल मिलता है, कौन कौन सी विधियां? वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। मतलब 5: वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक और सकाम कर्म। 5 जो है, इन सब से जो पुण्य फल मिलते हैं उससे कहीं अधिक, देखिए क्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अत्य इति। ऐसा नहीं है कि इन सब विधियों से हमें 1 लाख यूनिट मिल रहे हैं और भक्ति करने से 5 लाख हो गए, है ना। इतना छोटा डिफरेंस, बहुत बड़ा। मतलब अगर ये विधि इतनी है तो भक्ति से अरबों करोड़ अरबों गुना अधिक फल मिलता है ना। तो जिसके पास अरबों रुपए हैं उसके पास लाखों रुपए तो होंगे ही, है ना। तो जो वेद तपस्या है उस सारे फल भक्ति में प्राप्त हो, भक्ति करने से ही प्राप्त हो। जैसे जब हम अध्याय 3 अध्याय की चर्चा चल रही थी, तब यज्ञ का एक टॉपिक आया था 3.9 में, 3.8 में। तो उसमें भी यज्ञ के बारे में समझाया गया था कि विभिन्न प्रकार की यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, वो तो यार इस अभी हम कर भी नहीं सकते। पर ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, ये हर कोई कर सकता है और बड़ी ही सरलता से कर सकता है। तो इन विधियों का हम एक एक करके चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि ये विधियां क्या हैं, और बाद में हम चर्चा करेंगे कैसे हरे कृष्ण महामंत्र या फिर भक्ति योग का ये जो पथ है ये इन सब विधियों से श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले यहाँ पर है वेद अध्ययन, है ना। वेद शास्त्रों का अध्ययन। वेद तो मतलब आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है ना। बट फिर भी वेद अध्ययन करने से भक्ति का फल प्राप्त, मतलब आप थोड़ा सोच के देखिए कि वेद अध्ययन तो भक्ति करना ही हुआ, जो तपस्या यज्ञ तो फिर भी थोड़े अलग हो सकते हैं, बट वेदों का अध्ययन तो भक्ति का ही पार्ट माना जाता है। हमें ना, हम तो बार बार बोला जाता है कि भगवद गीता पढ़िए, बुक रीडिंग कीजिए। इतने सारे ग्रुप्स हैं बुक रीडिंग करने के, उसके ऊपर एग्जाम्स भी होते हैं। राइजिंग स्टार में भी जब शुरू हुआ था तब प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स की एक लिस्ट बनाई गई थी, उसमें सब बुक्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके ऊपर एग्जाम्स भी दे रहे हैं। और डेली नैन्सी माता जी और कुछ अन्य भक्त मिलकर प्रभुपाद बुक ग्रुप भी चलाते हैं। तो वो भी तो वेद है। तो वेद अध्ययन पढ़ना जो इस श्लोक में मेंशन हुआ है वो कैसे अलग हुआ जो हम कर रहे हैं। हम भी तो देखिए भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भगवद गीता भी तो वेद है। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया कि वेद अध्ययन करने से वो फल प्राप्त नहीं होगा जो भक्ति करने से प्राप्त होगा। मतलब भक्ति करना और वेद अध्ययन करना दो अलग अलग चीजें बता दी गई।
आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? तो क्या वेद अध्ययन करना भक्ति नहीं है? यहाँ पर ये प्रश्न उठता है। तो आप में से कोई इसका उत्तर देना चाहेगा या फिर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहेगा कि क्यों यहाँ पर वेद अध्ययन और भक्ति करना अलग अलग लिख दिया है? जबकि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम तो वेद का ही अध्ययन कर रहे हैं। भगवद गीता तो गीतोपनिषद वेदों का ही पाठ है। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के ऊपर टिप्पणी है, तो सब ये बुक्स तो वेद ही है। एनीवन, आप कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहें कि वेद अध्ययन और भक्ति करना अलग अलग क्यों बताया गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी शिवानी। जी जी, यश शिवानी जी। प्रभु जी, ऐसा मैं समझती हूँ कि वेदों का अध्ययन का अल्टीमेट गोल भगवान को जानना है, भगवान की सेवा मतलब समझना है। तो भक्ति का प्रोसेस ये है कि हम भगवान की सेवा में मतलब स्टार्ट कर चुके हैं, और वेदों का अध्ययन से हम मतलब भगवान को जान सकते हैं, और भगवान की सेवा मतलब भक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट है। ऐसा मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू माता जी। बट आपने वही बोला जो अभी मैं बोल रहा था कि वेदों का अध्ययन तो भक्ति का पार्ट ही होगा। वेदों के अध्ययन से हम क्या जानते हैं? हम भगवान कृष्ण को जानते हैं, और फिर आगे हम क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की सेवा में अनुरक्त होते हैं। तो हाँ, वेद, मतलब भक्ति आगे है ना? का प्रोसेस है ऐसा। तो यहाँ पर वेद अध्ययन और भक्ति अलग अलग क्यों कर दी गई? मतलब यहाँ पर क्या लिख रहा है? वेदेशु, मतलब वेद पढ़ने से भी जो पुण्य फल मिलता है उससे कहीं अधिक फल किससे मिलता है? ये अपना भक्ति करने से मिलता है। तो वेद तो भक्ति करना ही था, अलग अलग। विनोद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वेद का अध्ययन करने से क्या हमें ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान से हम भक्ति में जैसे हम प्रैक्टिकली कैसे भगवान की प्रेममयी सेवा में हम लगा सकते हैं? तो भक्ति मतलब जो प्रैक्टिकली हम सेवा करते हैं, और वेदों के अध्ययन से हमें मतलब भगवान के बारे में जानने को मिलेगा, ज्ञान मिलेगा कि वो कैसे हमें करना चाहिए। हाँ, आप भी देखिए वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। आप भी बात यही है कि वेद पढ़ना तो भक्ति का ही पार्ट हो गया, पर यहाँ अलग क्यों लिख दिया गया? भक्ति मतलब भक्ति करना सिर्फ भगवान की सेवा नहीं है। प्रभुपाद की बुक पढ़ना भी भक्ति ही है। ऐसा मत समझे कि प्रभुपाद की बुक हम जो पढ़ते हैं वो ज्ञान अर्जन करने के लिए पढ़ते हैं, और उस ज्ञान से हम सेवा करते हैं। रीडिंग श्रीला प्रभुपाद बुक्स इज डिवोशनल सर्विस, ये आप समझिए, ठीक है? इस भगवद गीता के अंतिम 18वें अध्याय में एक श्लोक भी आता है, उसमें भगवान क्या लिखते हैं? द वन हु रीड्स, सॉरी हिंदी में बोलता हूँ, कि जो इस भगवद गीता का पठन कर रहे हैं अपनी बुद्धि से, वो मेरी भक्ति ही कर रहे हैं। वो 18वें अध्याय का कोई श्लोक है, तो अगर आप में से कोई निकाल के पेस्ट कर सक, चैट में डाल सको तो थैंक यू, बहुत अच्छा रहेगा। बट भगवान गीता में खुद लिखा, तो वेद अध्ययन करना भक्ति ही है। बट यहाँ पर अलग अलग क्यों? मतलब वेद अध्ययन करने से अलग पुण्य मिलेगा और भक्ति करने से अलग मिलेगा, तो ये तो एक ही पार्ट है। यस, अन्य मतलब ठीक है। स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोशिश करती हूँ प्रभु जी इसको बताने की। भक्ति में भाव होता है, और जब भक्त भक्ति करता है तो वो कृष्ण भावना रूप में डीपली इनग्रोस हो जाता है प्रभु जी, तो उसका भाव कृष्ण जैसा बनता है। लेकिन जब हम वेद का अध्ययन करते हैं, इट इज ओनली इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो इन्वॉल्व होती है रीडिंग और समझने में। कई बार इमोशंस या भाव उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो भक्ति इसीलिए उसका हो सकता है कि पुण्य ज्यादा हो, क्योंकि आप कृष्ण में एक होने के लिए आप उनकी सेवा में करते हो। भाई फिर से वही थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, आप फिर से एक बार बताइए। भक्ति में प्रभु जी मैंने बोला बहुत सारे इमोशंस और भाव होते हैं, इमोशंस तो कि वेद में हो सकता है, वेद का जब पठन करते तो हो सकता है वो मिसिंग हो, कई बार हो या नहीं हो। बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हम लोग यूज करते हैं जब हम रीड करते हैं या वेद का पठन करते हैं।
हाँ ओके ओके, जब हम वेद पढ़ते हैं तो काफी इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं और भक्ति में इमोशंस होते हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी प्रभु जी। यस ओके। एंड नूपुर माता जी अंतिम हम लेंगे फिर आगे। हाँ जैसे प्रभु जी, वेद जो है वो कर्मी लोगों के लिए है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनको वेद का जो मूल पर्पस है भगवान को जानना और भगवान को प्राप्त करना, वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि ना वेद जो हम पढ़ते हैं वो कर्मी लोगों के लिए है, और उसके बाद क्या बोला? उसके बाद जो वेद का रियल पर्पस है भगवान को जानना, वो कभी कभी वो समझ में नहीं आता है, सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए वो पढ़ते हैं। तो उससे उनको पायस रिजल्ट्स मिलता है, लेकिन डिवोशनल सर्विस ऐसे नहीं मिलता है। हाँ ओके ओके, थैंक यू। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एटलीस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जबकि प्रश्न थोड़ा कठिन प्रश्न है, इसका आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट है आप सबके लिए, और इवन मेरे लिए भी। मैं भी जस्ट ट्राई ही करूंगा इसका प्रश्न उत्तर देने के लिए। और ये प्रश्न मैंने सोचा नहीं था क्लास की प्रिपरेशन के टाइम कि मैं ये प्रश्न पूछूंगा, बट मैं थोड़ा ऐसा से किया, तो हम बस ट्राई करेंगे। बट आपने जो आंसर दिए, स्वाति माता जो नुपुर माता ने काफी काफी क्लोज है इसके उत्तर के, कि जो वेद अध्ययन है और भक्ति है वैसे एक ही है। वेदों का वेद अध्ययन का गोल, वेद अध्ययन का पर्पस क्या है, जो भगवान अध्याय 15 के 15वें श्लोक में लिखते हैं, है ना? वो श्लोक क्या था, स्मृति में, वेदेश सर्वेर अहमेव विद्यो वेदांतकृत वेदे देवचेच अहम, कि आई एम द नोर ऑफ द वेदास एंड आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदास एंड आई एम टू बी नोन इन द वेद। मतलब वेद कहाँ से आए हैं, मैंने ही दिए हैं। वेदों के द्वारा किसको जानना है, मुझे ही जानना है, ठीक है? तो वेदों का पर्पस क्या है, भगवान कृष्ण को जानना, ये वेदों का पर्पस है। बट क्या ऐसा होता है, आप काशी जाएं, कुरुक्षेत्र जाएं, मतलब आप वृंदावन में भी चले जाएं, अनेकों आप हमें ऐसे पंडित साधु महात्मा मिलते हैं जो जिन्होंने वेदों का बहुत अध्ययन कर रखा है ना? द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, है ना? पर वो लोग नहीं कर रहे होते। क्या वो जानते हैं कृष्ण ही भगवान? एक मुझे पुणे में मैं था, एक बार ऑफिस से वापस आ रहा था, तो कुछ मेरी शायद बाइक पंचर हो गई थी, तो मैंने इससे लिफ्ट ली। तो मैं जब कर रहा था तो वो व्यक्ति थोड़ा सा वार्तालाप करने लगा। तो अधिकतर प्राय ऐसा होता ही है, आपको जब कर दे कुछ ना कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं। तो मैं बाइक पर बैठे थे, तलबड़े से देहू से तलेगांव स्टेशन की ओर हम जा रहे थे, तो बड़ा ही हमसे बहुत वार्तालाप करने लगा। तो बड़ा ही अनशंड बोल रहा था कि मैं नहीं जानता कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण को क्यों भजते हो। तो और सारा दिन मतलब तर्क वितर्क करके अंत में क्या बोलता है, वो एक जगह खड़े रह के सिगरेट भी पिया, और जब फाइनली ड्रॉप जब उसने मुझे किया, तो मुझे ना अपना जनेऊ निकाल के बोलते देखो आई एम ऑल्सो ब्राह्मण। मैंने कहा सिगरेट पी रहे हो, ब्राह्मण कह रहे तो जो वेद पढ़ रहे हैं, एक बार हम कहाँ गए थे, जलंधर में थे हम। तो जलंधर में एक ना बहुत बड़ा एक मंदिर है, वहां पर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते। तो वहां पर एक बार कई पंडितों से वार्तालाप हो गई थी। उस समय तो हम बहुत मतलब भक्ति में नहीं ही थे। तो वो थे द्विवेदी, कहते हम द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी, और अब बिठा के अपना ही ज्ञान देना। और कह रहे थे कि नहीं भगवदगीता को ऐसे नहीं बेचना चाहिए, भगवदगीता को बैठ के पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे तथाकथित बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो वेदों को पढ़े हुए हैं, बट वेदों के मर्म को नहीं जानते, ठीक है? तो वेदों के गोल को नहीं जानते। जबकि हम जब श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी की बुक्स इतनी क्लियर कट हैं, हर पेज पे हर लाइन में प्रभुपाद जी ने बार बार यही लिखा है कि हम आत्मा है, हम भगवान कृष्ण के दास है, और भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है, और भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो जो वेदों का पर्पस है वो श्रील प्रभुपाद बुक्स भगवद गीता भागवतम से क्लियर कट प्रस्तुत हो रहा है। इवन अगर हम अंडरस्टैंड भी ना करें, अगर हमारे में इतनी बुद्धि भी ना हो, है ना, हम मूर्ख भी हो, प्रभुपाद जी की बुक्स को बिना इंटरप्रिटेशन के अगर हम पढ़ेंगे तो हर लाइन में हमें कृष्ण दिखेंगे, हर पेज में कृष्ण दिखेंगे, हर जगह कृष्ण। तो जब हम
ये बुक्स पढ़ते हैं तो ये वेदों के अध्ययन से अलग हो जाता है, क्योंकि जो वेद अध्ययन का इसमें वर्णन हुआ है वो वर्णन है जिसमें हम इस बात पे नहीं पहुंच पाते कि भगवान कृष्ण ही सार है। जैसे स्वाति ने बोला कि जो वेदों का पढ़े इंटेलेक्चुअल हो जाता है। लोग वेद क्यों पढ़ते ताकि वो अपने इंटेलेक्ट को पढ़ा, ज्ञान को पढ़ा, भगवान की, मतलब ये सब हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड, हम वेदों की अप्रोच करें। इवन आप देखिए, अगर आप भगवद गीता का अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्कॉन के लोग ही भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हजारों लाखों लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, बट क्या वो भक्त बने? नहीं बन रहे, है ना। आइंस्टीन ने भी भगवद गीता पढ़ी, महात्मा गांधी ने भी भगवद गीता पढ़ी, तो महात्मा गांधी भगवद गीता पढ़कर इसमें से नॉन वायलेंस उठा रहे, भक्ति नहीं उठा रहे। और महात्मा गांधी ने एक बार क्या पत्र लिखा कि अगर कृष्ण ने इतनी सारी गोपियों से रासलीला रचाई है तो आई एम शेम्ड, मतलब मुझे शर्म आती है कि ऐसे भगवान की पूजा करें। तो महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? भगवान कृष्ण को अपने मोरालिटी के डब्बे में फिट कर रहे, है ना। तो भगवान थोड़ी ना आपके डब्बे में फिट है, हमें उनके डब्बे में फिट। तो परम रामकृष्ण जी, है ना, वो भी भगवद पढ़ रहे थे, बट क्या वो भगवत भक्त बन पाए? है ना। विवेकानंद जी, हालांकि ये बहुत ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, बट भक्ति नहीं कर पाए, भक्त नहीं बन पाए, है ना, वेद अध्ययन करने से। क्योंकि जब इवन हम अगर भगवद गीता का अप्रोच कर रहे हैं इस भाव से कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो हम भी जस्ट एक अध्ययन ही कर रहे हैं, हम भक्ति नहीं कर रहे। भगवद गीता या श्रील प्रभुपाद बुक्स का अध्ययन हमें इस भाव से करना है कि हमें भक्ति मिले। जब भक्ति मिलेगी तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। जैसे गौर किशोर बाबा जी महाराज, है ना, क्या थे? भौतिक दृष्टि से अनपढ़ है, अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे, हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते, पर जब वो प्रवचन बोलते थे, प्रवचन करते थे, तो ऐसे ऐसे श्लोक, ऐसे ऐसे उपनिषद का वो कोटेशन देते थे जो इस धराधाम पर है ही नहीं, किसी ने सुना भी नहीं था वो पुराण, ऐसे ऐसे पुराणों को वो कोट करते थे। क्योंकि जो दिव्य ग्रंथ हैं ये भक्त के हृदय में स्वतः ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो जब भी, तो हमें ये ध्यान रखें कि जब भी हम पुस्तकें पढ़ें, चाहे आप श्रील प्रभुपाद जी की पढ़ें, भगवद गीता, भागवतम पढ़ें, हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमें भक्ति मिले, हमारा डिवोशन बने, हम अपने गुरु की अच्छी सेवा कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये जो बुक्स हैं, भगवद गीता ये जो है, ये आध्यात्मिक पुस्तक है, ये कोई मटेरियल बुक नहीं है कि हमने पढ़ा और आगे। ये आध्यात्मिक पुस्तक, जितना ये किताब हमसे प्रसन्न होगी, है ना, ये सटल चीजें हैं। ये किताब जो हम पढ़ते हैं तो भगवद गीता जान देती है कि हमारे हृदय में क्या भाव है पढ़ने का। तो जब ये पुस्तक हमसे, मतलब भगवद गीता साक्षात कृष्ण ही है, तो ये जब भगवद गीता आपसे प्रसन्न होगी तो फिर वो आपको, हमको ये जो दिव्य ज्ञान है वो प्राप्त है ना। क्या बोलते हैं गुरु पूजा में? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो दिव्य ज्ञान हृदय से प्रकाशित, है ना। दिव्य ज्ञान पुस्तक प्रकाशित, ये तो नहीं बोला गया बात। तो पढ़ते हम पुस्तक से हैं, पर प्रकाशन यहाँ से होता है। और कैसे होगा? अध्ययन करें इस भाव से कि मुझे सेवा करनी है, और वास्तव में सेवा में भी हेल्प करें, प्रचार की गतिविधियों में, ढेरों प्रकार की सेवाएं, सेवाएं करें, इससे हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, अन्य कोई मार्ग नहीं। वो श्लोक के अंत में देखिए बार बार क्या लिखा गया है? भक्तों की ये भक्तों के संग के बारे में लिखा गया कि जब कि हमें भगवद गीता किनसे समझनी चाहिए? किसी दार्शनिक, है ना, स्कॉलर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर से नहीं समझनी चाहिए, भक्त से समझनी चाहिए। ये जो आप एक बार, आई थिंक पिछले साल की ही, पिछले वर्ष की बात है, यहाँ पे पिछले से पिछले वर्ष की, जो एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता है विवेक ओबरॉय, और एक आर्मी के बहुत बड़े मेजर जनरल है, वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मिलने के लिए आए न्यू दिल्ली, ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल। तो वो छोटा सा वीडियो है, शायद आपको यूट्यूब पर मिल भी जाए। तो उसमें विवेक ओबरॉय जी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज जी, हम भी भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं, भगवद गीता समझना चाहते हैं। तो महाराज जी क्या बोल रहे हैं, है ना, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा है ना, मान लीजिए कोई एमएलए आ गया और वो बोले कि मुझे भगवद गीता पढ़नी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अरे हम कोई बड़े स्कॉलर डिवोटी को फोन करेंगे ना, जो बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सके,
बहुत अच्छे से बातचीत कर सके, इम्प्रेस कर सके, है ना, हम उसको लाने का प्रयास करें कि हाँ यार आप उनसे समझिए, ताकि हम इम्प्रेस कर सके। ये हमारी देखिए थोड़ी सी भावना रहती। महाराज ने क्या बोला, महाराज बोले कि आपको भगवद गीता पढ़ने के लिए किसी विद्वान की आवश्यकता नहीं, किसी विद्वान से मत समझ, भगवद गीता समझनी चाहिए किसी भक्त से। भक्त से जब आप समझेंगे ना, तभी भगवद गीता को आप वास्तव में समझ पाए। अब भक्त चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर भक्त होगा तब भी समझ। यही देखिए बार बार पर 2 पैराग्राफ प्रभुपाद जी ने इसमें डिवोट कर दिए, है ना। जिसे भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, किसी भक्त भगवद गीता समझनी चाहिए, उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए। क्योंकि चौथे अध्याय में क्या बोला गया है कि अर्जुन मैं तुम्हें भगवद गीता दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे प्रिय हो। और देखिए 9वें अध्याय का, अभी कल 9वां अध्याय शुरू हो जाएगा, और उसका पहला श्लोक भी क्या है, इदम तू ते गुह्यतमम। ये जो गुह्यतमम मतलब होता है ना, मतलब इंग्लिश में सुपरलेटिव्स, गुह्य, गुह्यतर, द बेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, अनुसूयवे वो आर नॉन एनिवियस। क्योंकि तुम मुझे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूं। तो जो ईर्ष्या करते हैं वो तो भगवान का ज्ञान आपको दे ही नहीं सकते। तो इसे तथाकथित जो दार्शनिक हैं, कथाकार हैं, उनसे हमें भगवद गीता या कोई भी भागवतम नहीं सुनना, सिर्फ भक्त से। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, जब हम भगवत भक्त से सुनेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे। यहाँ पर कई चीजें लिखी है भगवत, है ना, और जब भक्त में तो हमें भक्ति समझना क्या है, श्रद्धा का सूचक है ना। और जब भक्ति खोज होती है तो भक्ति की संगति प्राप्त होती है, और उसी क्षण भगवद गीता वास्तविक अध्ययन और ज्ञान प्रारंभ, वास्तविक अध्ययन और ज्ञान का प्रारंभ होता है जब हम किसी भक्त से भगवद गीता समझने का प्रयास करते हैं, और फिर उसे भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना की अनुभूति होने लगती है ना। तो अगर हम बिना किसी भक्त के पढ़ेंगे तो हमें भगवद गीता ड्राई लगेगी, बिना भक्त के हम भगवद गीता नहीं समझ सकते। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इससे तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें ही 8 तो इसी में बज गया यार मैंने तो 8 बजे तक खत्म कर देंगे, तो वेदेशों में ही 8। तो यज्ञेषु, यज्ञ करना, तो देखिए बहुत यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, और आज देख कलयुग में विवाह यज्ञ होता है, इसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। लोग घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाते हैं, घर प्रवेश यज्ञ, नवग्रह शांति यज्ञ, अनेकों ढेरों प्रकार के यज्ञ। पर क्या हो, यज्ञ प्राप्त करने से वो फल प्राप्त होता है जो हरे कृष्ण मान। पहले तो देखिए यज्ञ करते हैं, आजकल तो ब्राह्मण भी नहीं है ना। यज्ञ करने से पहले ही ब्राह्मण के साथ फीस फिक्स हो जाती है। अच्छा पंडित जी कितना लेंगे, पंडित जी बोलेंगे 11,000, आप बोलेंगे ना बाप इतनी जेब नहीं है, 5,000 ही दे पाएंगे। तो पंडित जी तो वैसे ही वहां पर अप्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और एक जगह हम सुन रहे थे किसी महाराज के द्वारा, वो बता रहे थे कि अगर पंडित जी दक्षिणा मांग ले तो यज्ञ का फल है वो तो वहीं खत्म हो जाता। और अगर यजमान हम जो मतलब यज्ञ करवा रहा है, वो अपने 2-4 लोगों पे जाके अपनी बड़ाई करते, अपनी ही तारीफ करते, अरे देखो मैं इतना वो मैंने यज्ञ करा, तो जो यज्ञ का फल था वो वैसे खत्म हो गया। तो क्या पुण्य फल बचेगा। और हरे कृष्ण महामंत्र जब देखो कोई फीस नहीं लगती, इतने सालों से हम हरे कृष्ण जप रहे हैं, कोई फीस लगती है, सिर्फ जपा बैग का लगता है। जपा बैग भी आजकल थोड़े कॉस्टली हो गए हैं, बट उसके अलावा तो कोई फीस नहीं। तपश्चैव, तपा करना, देखिए क्या तप है, मतलब पहले तो फिर भी हिरण्यकशिपु जैसे जो थे महान तप करते थे, तो उसका तो फिर भी बोला जाए कि पुण्य फल मिलेगा। आज तो कलयुग में तो सुबह 4 बजे उठना ही बड़ी तपस्या है। आप सबको अनुभव होगा जब प्रथम बार आपको पता चला अरे मंदिर में मंगला 4:30 बजे, मतलब 4:30 होती है तो कम से कम वो 4 या 3:45 पर तो उठेगा, नहाएगा। कम से कम इंडिया में इतना है तो है कि मंदिर जाने से पहले नहा लेना चाहिए। तो नहाएगा, तैयार होगा, मंदिर पहुंचेगा, मतलब 3:45 4 बजे आप उठ रहे हैं, यही बहुत बड़ी तपस्या है। रूपा जी कहते हैं ये तपस्या हमको करनी है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तपस्या करनी। और 4 नियम पालन करना, प्याज लहसुन नहीं खाना, बाहर नहीं खाना, यही बहुत बड़ी तपस्या है। तो कलयुग का व्यक्ति क्या तपस्या करेगा, मतलब हिरण्यकशिपु वाली तपस्या तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
तो फिर क्या तपस्या। दानेषु, दान देना। देखिए धन जो है उसे बृहत प्राण कहा है। एक तो हमारे अंत प्राण होते हैं बृहत प्राण। धन जाना मतलब लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, बहुतों को धन चला जाए, है ना, लॉस हो जाए, मतलब प्राण होते हैं, प्राण, है ना। धन दिया नहीं जाता, 5-10 रुपए देने में भी मतलब ऐसा होता है कि अरे क्या दे रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आप में से बहुत वक्त ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा आप दान देते होंगे, और देना भी चाहिए क्योंकि आप सब तो भक्त हैं, बट प्राय जनरल पब्लिक में इतना इजीली कोई डोनेशन नहीं देता है। हम हमारी जब इनिशिएशन होती है तो 7 दिन के लिए एक प्रारब्ध है, मतलब एक नियम है कि हर डिसाइपल लोगों के साथ जा के भिक्षा मांगेगा। तो उसमें हम जाते हैं तो कोई 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, या कोई भगा देता है, और बाहर के लोग तो ऐसे ही देते हैं। तो दान मतलब क्या दे पाएगा दान, है ना, जिसके फलों की प्राप्ति हो रही है। मतलब पहले तो राजा महाराजा होते थे, सत्यवती राय, हरिश्चंद्र, जिन्होंने दान में अपना पूरा राज्य ही दे दिया, है ना। परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, तो पहले होते थे कि लाखों करोड़ों गायें दान में दे रहे हैं, सोने से सजी हुई हैं, शर्फिया दे रहे हैं। आज हम कलयुग में क्या ही दान दे पाते, दान देते भी हैं तो मतलब कितना, मतलब मन खुश करके देते हैं क्या, अरे वाह 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 मुझे दान देने की अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसा करके देते हैं? नहीं, नहीं देते हैं। मतलब इवन हमारे लिए भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग, बड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी एक नियम है तो उस अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और दान देने में यहाँ पर लिखा है कि दान भी 3 प्रकार के होते हैं, मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण वो होता है कि जब हम सोच समझकर एक सही व्यक्ति को दान देते हैं। रजोगुण अगर हम अपने किसी इच्छा, काम वासना की पूर्ति के लिए, अच्छा मैं यहाँ पर दान दूंगा तो मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, है ना, तो उसके लिए करते हैं। और तमोगुण मतलब बिना देखे सोचे समझे किसी तांत्रिक वांत्रिक को, काला जादू में ऐसे गलत जगह दान दे देना, उसे कहते हैं कलयुग। तो बहुत सोच बूझ के समझ के हमें दान देना चाहिए। सबसे अच्छा है तो कि बस आप इस फोन में ही दीजिए कहीं और जाने की बस आवश्यकता नहीं है। तो बट कहने का अभिप्राय यह है कि दान देना बहुत कठिन है, बृहत प्राण है दान देना। हम कोई लाखों करोड़ों चीजों का दान तो नहीं दे सकते, तो क्या ही पुण्य फल हम अर्जित करते। बट उसके कॉन्ट्रेरी अगर हम भक्ति को देखें, भक्ति में अगर हम सही भावना से अध्ययन करें तो वेद भी आ जाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, ये क्या है? संकीर्तन यज्ञ है। तपस्या, सुबह उठना, 4 नियमों का पालन करना, ये तपस्या है। इतना आसान नहीं है 4 नियम पालन करना, क्योंकि जब हम प्यार दर्शन छोड़ते हैं तो सब जगह से कट हो जाता है, सब जगह मैनेज करके चलना पड़ता है। आप देखेंगे रिश्तेदारों की पार्टी में कोई चाउमीन खा रहा है, पनीर पकोड़े खा रहा है, कुल्फिया खा रहा है, तो पानी पूरी खा रहे हो और आप बैठे हैं चुपचाप। इट्स नॉट इजी। एक बार प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ, डिसाइपल के साथ कहीं जा रहे थे, तो ना भक्त क्या होते हैं, कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, प्रसाद पाते हैं, पुस्तक बड़ा आराम से रहते हैं। तो एक व्यक्ति आया और वो ना बड़ा ही मतलब बोलने लगा, अरे आप लोग बस नाचते गाते खाते कुछ काम नहीं करते हो, मजे में रहते हो, अरे हमें देखो हम कितना काम करते हैं, हम कितना दुख तकलीफ झेलते हैं, फिर जाके हम कुछ धन कमाते हैं, फिर 2 रोटी खाते हैं, और आप देखो कितने पूरी छोले सब्जी पूरन पोली क्या क्या नहीं खा रहे हो। तो प्रभुपाद जी बोले, व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी, आप मुझे ज्वाइन कर लो, हमारे साथ आ जाओ, आप भी रहो, क्या तकलीफ है। तो चुप करके भाग गया तो ज्वाइन नहीं किया। तो देखिए भक्ति करना लोग बोल देते हैं आसान है, बट भक्ति करना इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट एन इजी टू बी डू, बट हाँ इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जो भक्तों को शरण में आ गए उसके लिए बहुत। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, जो 3rd पैराग्राफ है, देखिए इसमें क्या लिखा। और देखिए उससे पहले 2 पैराग्राफ में देखिए लिखा हुआ कैसे पहले वैदिक काल में जो ब्रह्मचारी होते थे, पहले वो गुरुकुल में जाता था, 5 से 20 वर्ष के आयु में गुरु के अंतर्गत रह के वो ज्ञान प्राप्त करते थे, गुरुकुल में गुरु की सेवाएं करते थे, और भिक्षा मांगने जाते थे, और किसी दिन अगर भिक्षा मांगेंगे बनाएंगे भी, और फिर अगर गुरु ने
उसको आवाज नहीं लगाई खाने के लिए, तो वो खाना नहीं खाए, उस दिन वो भूखा रहेगा। तो देखिए कितना कठिन परिश्रम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बाद वो ग्रस्त बनेगा, ग्रस्त के बाद भी बहुत सारे यज्ञ दान अनुष्ठान करता रहेगा, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम। तो कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है देखिए, है ना। आज देखिए, आज हम देखते हैं क्या स्कूल में ऐसा होता है मतलब क्लास में कम होंगे, प्रसादम हॉल में ज्यादा भक्त तो कितना सरलता से, सहजता से भक्ति होती है। अगर वैदिक अनुष्ठान, वैदिक नियमों के अकॉर्डिंग जाए तो कितना मुश्किल है। पहले तो ग्रस्त क्या होते थे, पहले ग्रस्त घर में भोजन बनाएगा और घर के बाहर जाके आवाज लगाएगा, क्या मेरे घर में क्या आस पास कोई भूखा है, क्या आस पास कोई भूखा है, ऐसे 3 बार वो आवाज लगाए। अगर कोई आ जाए तो उसे खाना खिलाए। और आज की डेट में कोई ऐसा कर सकता है, आवाज लगाए तो कितने ही आ जाएंगे, फिर आप हम क्या खाएंगे, है ना। तो अगर आप वैदिक काल से भी चले तो बहुत मुश्किल है भक्ति करना, है ना। बट हमारे लिए देखिए प्रभुपाद जी ने कितनी सरल बना दिया है ना। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थ हो, इट इज सो इजी। देखिए आप सब, हम सब उठते हैं सुबह, मोबाइल में एक क्लिक के साथ हम सब जुड़ जाते हैं और चैंटिंग करते हैं, साथ में भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं। देखिए आप सोचिए, देखिए 8 अध्याय भगवद गीता के 8 अध्याय समाप्त हुए, है ना। मतलब ऑलमोस्ट आधी बुक खत्म हो गई है। वैसे तो ऑलमोस्ट हमारे अभी पुरुषोत्तम मंथ आने वाला है, पुरुषोत्तम मंथ शुरू होना 18 जुलाई, और ये डेली मॉर्निंग प्रोग्राम जो है 2020 के पुरुषोत्तम मंथ में शुरू हुआ। तो वास्तव में 3 वर्ष हो जाएंगे इस प्रोग्राम को चलते। तो सिर्फ 8 अध्याय हमने कवर नहीं किए हैं, पहले इससे पहले भी कई और चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। 15वां अध्याय हम पढ़ चुके हैं, 12वां अध्याय पढ़ चुके हैं, 8वां अध्याय तो दूसरी बार पढ़ चुके हैं। बट अब एक क्रम से चल रहा है, तो देखते देखते कितना आसान हो गया, घर बैठे बैठे हमने 8 अध्याय खत्म, अरे है ना, कंप्लीट हो गया। तो कितना सरल बन गया है प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति करना। प्रभुपाद देखिए जहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रम के अनुष्ठानों को पार कर, एक ही झटके में, विद वन स्ट्रोक यू क्रॉस ऑल द आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, मुझे श्लोक दिया, कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के निर्णय, और आगे क्या था कि ना मैं शूद्र हूं, ना मैं विप्र, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं सन्यासी हूं, मैं क्या हूं, गोपी भक्त पद कमल और दास दास दास, सिर्फ गोपियों के हम दास। तो देखिए भक्ति करने से अभी हम इस कौन में देखिए कोई मैटर ही नहीं करते कि आप ब्राह्मण थे, वैश्य थे, क्षत्रिय थे, अभी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर, कुछ फर्क पड़ता है कुछ, सब ऑन वन प्लेटफॉर्म डूइंग डिवोटीज। और हम जीवन के अंतिम लक्ष्य को आगे बढ़ो। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, द एम इज टू भगवत धाम वापिस जाना। आप कोई भी पंथ ले लीजिए, आप कोई भी धर्म ले लीजिए, कोई भी रिलीजियस लीडर ले लीजिए, सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, बट सबका अंतिम जो लक्ष्य है, गंतव्य है, वो यही है कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है और दूसरे धर्म जाना। चाहे आप बौद्ध धर्म ले लीजिए, क्रिश्चियन ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सब यही कहेंगे कि एटलीस्ट जन्म मृत्यु के चक्र से तो हमें बाहर नहीं। कुछ आगे जाके अलग अलग भिन्नताएं हैं, बट हमारा जो अंतिम लक्ष्य वही है कि भगवत प्राप्ति। तो ये 7वां 8वां अध्याय का ये श्लोक है, ये एक उन दोनों का कल्मिनेशन है। और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जो मिडिल जो 6 चैप्टर है बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसको हम बार बार पढ़ें, अध्ययन करें, और जो पहले और आखिरी 6 चैप्टर ये कवरिंग करते हैं, जैसे सैंडविच होता है ना, सैंडविच में ऊपर ब्रेड होती है, नीचे ब्रेड होता है और बीच में सब्सटेंस होता है। तो ये बीच के 6 चैप्टर से ये सब्सटेंस की तरह, ठीक है। और भक्तों के संग का बहुत महत्व है। एक कथा आती है कि एक बार श्री नारद मुनि जी भगवान के पास गए, विष्णु के पास, भगवान से पूछा कि भगवान के भक्त के संग की क्या महिमा है, भक्त के संग की क्या महिमा। तो भगवान ने बोला कि हे नारद, वो ना धरती पर एक कीड़ा पैदा हुआ है, तो उसके पास जाओ और उससे पूछो। नारद मुनि जी पहले तो थोड़े से हैरान हो गए, अरे ये क्या बोल रहे, चलो ठीक है भगवान ने बोला है, तो गए।
जैसे ही वो उस कीड़े के पास पहुंचे, उसको पूछा कि एक कीड़े तुम बताओ एक भक्त के संग की क्या बनता है, तो तुरंत वो मर गया। उन्होंने ये मैंने क्या कर दिया, तुम बोलते ही मर गया। फिर वापिस भगवान विष्णु के पास आए, अरे विष्णु जी आपने कहाँ भेजा, वो तो मेरे बात करते ही मर गया। तो विष्णु जी बोले अच्छा छोड़ो, अभी तुम उस क्या बोलते हैं वहां देखो, वहां ना गाय है, वो गाय के अभी एक बछड़ा पैदा हुआ, उसके पास जाके तो नारद वो जाते हैं उस बछड़े के पास, जैसे ही पूछते हैं वो मर जाता है। फिर नारद मुनि जी हैरान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और फिर विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं तुम घबराओ मत, वो देखो वहां ना एक शिशु पैदा हुआ, वहां जाओ उसके पास पूछो, तो वो किसी राजा की संतान है। तो नारद में बड़े, अरे पहले तो जानवर ही थे, बट अभी तो एक राजा का पुत्र मर गया, फिर क्या होगा। तो विष्णु बोलते नहीं नहीं तुम घबराओ मत, इस बार कुछ। तो जैसे ही नागपुर जाते हैं वो शिशु से पूछते हैं बताओ भक्ति एक लाभ की क्या है। तो वो शिशु है यानी जो राजकुमार, वो क्या बोलते हैं, देखिए यही तो महिमा है, पहले मैं कीड़ा बन के पैदा हुआ, जैसे आप बोले आपने मुझे संग दिया, मुझे उस कीड़े की योनि से मुक्ति मिल गई और मैं गाय के योनि में आ, और जैसे ही गाय की योनि में आपने मुझे संग देखो, आप मैं राजकुमार बन के पैदा। तो ये भक्त की संग में मतलब लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, भक्त के क्षण मात्र के संग से ही सर्व सिद्धि हो जाती है। तो एक बार प्रभुपाद जी शिला भक्ति सरस्वती जी के प्रवचन बैठे थे, और भक्ति जी प्रवचन दे रहे थे, प्रभुपाद जी बैठे थे, और काफी समय हो गया था, और उतने में धीरे धीरे सब भक्त उठने लग गए, और वो सब क्या गए शेषशायी विष्णु के दर्शन के लिए चले जाते, है ना। और प्रभुपाद जी अंत तक बैठे, प्रभुपाद जी अंत तक बैठे, तो सोचा अरे हम क्या भगवान के दर्शन करेंगे, लेट मी हियर फ्रॉम माय स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु से। तो साधु के मुख से हम सुनते हैं, उनके दर्शन करते हैं कि मत बहुत बहुत बेनिफिशियल है इवन दर्शन करने से, तीर्थ स्नान करने से, है ना। प्रभुपाद जैसे भक्त तो उन्होंने सब जगह ही तीर्थ बना दिए, तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्थानि। प्रभुपाद जी ने तो अमेरिका को तीर्थ बना दिया, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका जैसे जंगलों को भी तीर्थ बना दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण को भक्ति को अपने हृदय में लेकर चलते, है ना। और जब हम तीर्थ स्थान भ्रमण करते तो क्या करते हैं, बस देख दाख के आ जाते हैं, किसी से श्रवण नहीं करते, किसी से कुछ ज्ञान नहीं अर्जन करते, तो हम क्या है बस हम एक सैर सपाटा करके आते, हालांकि पुण्य फल मिलता है पर भक्ति नहीं मिलती। बट वही आप अमेरिका में रहिए पर साधु के मुख से सुनिए तो पूर्ण भक्ति मिलेगी। तो ये फर्क है। तो एक जब परीक्षित महाराज शिवदेव गोस्वामी से भागवत सुन रहे थे तो देवतागण सब आए, इंद्र आदि वरुण चंद्र सब देवता इकट्ठे आए, और वो स्वर्ग से अमृत लेकर आए, और परीक्षित महाराज से जाकर बोले कि हे परीक्षित महाराज आप ये अमृत रख लीजिए, आपको तक्षक सांप आकर काटने वाला है, तो ये आप अमृत ग्रहण कर लीजिए, उस तक्षक के विष का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा और आप बहुत लंबी आयु प्राप्त करेंगे, और बदले में आप ये भागवतम हमें देते। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, मना कर दिया, कहते हमें नहीं चाहिए अमृत, मैं ये भौतिक अमृत का क्या करूंगा जब मेरे पास क्या है, भगवान की अमृत वाणी है श्रीमद् भागवतम, तो मैं इस अमृत का क्या करूंगा। तो ये जो है भक्ति का बहुत बहुत अधिक महत्व है, कहने को बहुत कुछ है बट ना अभी समय भी बहुत हो गया है, 8:15 हो गए हैं, तो हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। और अभी किसी का वैसे अध्याय 8 कंप्लीट हो गया है, तो इस पूरे अध्याय में अगर आपके कोई भी प्रश्न हो मतलब तो आप पूछ सकते हैं, तो 5 मिनट हम प्रश्न उत्तर करेंगे और प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई त्रुटि हो गई हो या फिर अगर कुछ गलत कोटेशन हो गया तो आप प्लीज। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, महाभारत को हम स्मृति कहते हैं और गीता को हम श्रुति कहते हैं, तो गीता तो महाभारत का एक पार्ट है, तो टेक्निकली वो स्मृति होना चाहिए, पर वो श्रुति कैसे हो गया? तो स्मृति होता है, आपने सही बोला है क्या, गीता श्रुति है? आई थिंक गीता। यस प्रभु जी।
ईशोपनिषद में तो यही लिखा है। ओके, तो श्रुति तो देखिए, श्रुति जो आप सुनने से लिखा, तो गीता कैसे लिखी गई है? भगवान कृष्ण ने बोली, अर्जुन ने सुना, और साथ ही साथ पैरेलल किसने सुना? वेद व्यास जी ने सुना, और वेद व्यास की कृपा से संजय ने सुना, और धृतराष्ट्र को उन्होंने नरेट किया। तो पैरेलली भगवद गीता इन 5 लोगों ने सुनी। तो वेद व्यास जी जब ने सुना और वेद व्यास जी ने सारा इसको राइट अप किया, तो श्रुति तो वही बात जो आप सुन के राइट अप करते हो, तो श्रुति है। तो क्योंकि वेद व्यास जी के द्वारा है, तो ये श्रुति का पार्ट। और महाभारत स्मृति है। स्मृति क्या होते हैं? अब एक्चुअली मुझे इस टॉपिक का बहुत डीप ज्ञान नहीं है, और जो मैंने सुना है वो ये है कि स्मृति होता है कि जो ज्ञान भगवान ने बोला, तो वो साधु संतों पहले तो राइट अप से नहीं होते थे, पहले तो सब श्रुतिधर होते थे, तो सुनने मात्र सब याद रहते थे। तो साधु संत सुनते थे, उन्हें सब वेद पता होते थे। तो साधु संत ऋषि मुनि आगे अपनी रियलाइजेशंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग भगवान की वाणी में ऐड करके जो राइट अप करते थे, या फिर जो आगे बोलते थे, तो वो हो गया स्मृति। जैसे हमने भगवद गीता पढ़ ली, मान लीजिए आपने प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना, तो आपने सुना, फिर आप उस लेक्चर को अपनी समझ से, अपनी रियलाइजेशन से, या आसपास अगर आपने कोई केस स्टडी लिया, है ना, जैसे अभी जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, है ना, कि हम जालंधर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो भाई कई ब्राह्मण, त्रिवेदी चतुर्वेदी ब्राह्मण हमें करके बैठ गए, कह रहे आप भगवद ऐसे बेचना नहीं चाहिए। तो ये क्या था? ये वेद तो नहीं है, बट ये मेरी एक रियलाइजेशन है जो हमने आसपास संसार में देखा है, और वो इस श्लोक से कनेक्ट हो रही है। तो ऐसी जो चीजें हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी रियलाइजेशन, हम आसपास जो देखते हैं, तो ये सब समझ के हम आगे, आप मान लीजिए आप इसी कॉन्सेप्ट को आगे प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? स्मृति। जो प्रभुपाद जी से आपने सुना वो हो गया श्रुति, पर जब आप आगे प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी रियलाइजेशन को ऐड करके, तो वो हो गया स्मृति, मतलब जब समझने के लिए। तो महाभारत क्या है? महाभारत को वेद व्यास जी ने राइट अप किया, तो वो डायरेक्ट नरेशन तो नहीं है, और वेद व्यास जी को पता है, और बीच में वेद व्यास जी अपनी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी ऐड कर रहे हैं। और जो भगवत गीता है वो कैसे लिखी गई है? भगवान की डायरेक्ट वाणी है, उस वाणी को वेद व्यास जी ने सुना है, और उसको उन्होंने डायरेक्ट राइट अप किया है विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, कुछ भी कटिंग शटिंग कर, तो वो श्रुति हो गया। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसके और भी कई आंसर हो सकते हैं, बट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है मादी? यस प्रभु जी, पर टेक्निकली ये भी तो स्मृति होना चाहिए ना गीता, क्योंकि वो महाभारत के अंदर उनका एक भाग है। हो सकता है, बट इसका मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो इस टॉपिक का नहीं। मे भी कोई और अगर हो तो आप आंसर देना चाहें कोई यहाँ पर। प्रभु जी, महाभारत से पहले भी भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को दिया था। इट वाज ओनली रिपीटेशन ऑफ डिसाइपल सक्सेशन में वो फिर अर्जुन को दिया गया था। सो वो भगवत गीता इज सेड, भगवान श्री कृष्ण की खुद की वाणी है, जो महाभारत में दोबारा अर्जुन के लिए और सब जन कल्याण के लिए बोली गई थी। लेकिन उससे पहले भी भगवत गीता वाज एग्जिस्टिंग, तो वो डिफरेंस है। इट वाज नॉट वन ऑफ द इंसिडेंट्स व्हिच हैपेंड जिनको लिखा गया था। दैट कुड बी वन ऑफ द दोनों हो सकता है। अन्य कोई प्रश्न? अगर आप माता अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, तो अगर इस प्रभु जी हैं या फिर कोई वक्त, क्योंकि इतना ही है कि महाभारत का पार्ट हो सकता है, वो महाभारत स्मृति का पार्ट हो सकता है, बट स्मृति का पार्ट वो है, बट भगवद गीता का ओरिजिन सोर्स महाभारत नहीं है ना। स्मृति या श्रुति का जो निर्णय है वो कहाँ से आता है, उसका जो सोर्स है, सोर्स कहाँ से है, तो भगवद गीता का जो सोर्स है वो भगवान की वाणी है, और महाभारत का जो स्तोत्र है वो जो सुना गया है, समझा गया, उससे है। आई थिंक यस रविंद्र जी, आप इसको और थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम एवरीवन। श्रुति और स्मृति, ये जो दो शब्द है ना, इनके अर्थ होते हैं, श्रुति मतलब कि जो सुना गया है, श्रुति
वर्ड वहीं से आता है। और स्मृति मतलब जो मेमोरी से है, स्मृति, स्मरण शक्ति। तो ये दो टाइप्स ऑफ लिटरेचर्स होते हैं, और स्मृति में भी फर्दर सब डिविजन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मृतिज होती हैं। तो श्रुतिज में भी डिफरेंट डिविजन्स होते हैं। श्रुति में प्राइमरी सोर्स होता है कि डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद द लॉर्ड, मतलब जहाँ भगवान ने डायरेक्टली किसी सेज के साथ, किसी राजा के साथ चर्चा की है, so that becomes a श्रुति. लेकिन when that conversation is further recollected by some another sage and written in the form of a scripture, so that becomes a स्मृति. मतलब उसमें और भी कोई व्यक्ति अपना रियलाइजेशन ऐड कर सकते हैं। इसके लिए टेक्निकली श्रुति इज कंसिडर्ड मोर प्रामाणिक देन स्मृति पोजीशन वाइज। खास करके जो ज्ञानी वर्ग होते हैं उसमें श्रुति को ज्यादा उच्चतम स्थान माना जाता है। तो while contemplating upon two statements from two different scriptures, it is being considered कि ये श्रुति से है या स्मृति से है। तो जो ज्ञानी वर्ग है उसमें देखा जाता है कि अगर वो श्रुति से तो उसका ज्यादा स्टेटस होता है, ज्यादा उसका प्रामाणिकता होता है। अब भगवत गीता दोनों है, श्रुति भी है, स्मृति भी है। स्मृति इसके लिए है क्योंकि ये वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत में से है, महाभारत का अंग आता है। लेकिन श्रुति इसके लिए है क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन का डायरेक्ट कन्वर्सेशन है। तो क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्त अर्जुन के साथ कन्वर्सेशन में है, इसके लिए श्रुति भी बन जाता है। भगवत गीता एक ऐसा स्क्रिप्चर है जो दोनों में गिना जाएगा, श्रुति में भी और स्मृति में भी। ठीक है। Yes, Prabhuji. Yes. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच जी। अन्य किसी को कोई प्रश्न है? तो आज इस अध्याय का समापन हो रहा है। तो इस पूरे अध्याय से आप कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे और कल से नया अध्याय 9 का आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ भक्तों को कि अब ये 8 अध्याय जो खत्म हुए हैं भगवत गीता के 8 चैप्टर्स, फर्स्ट 8 चैप्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो राइजिंग स्टार्स का जो बैच 1 का सेकेंड लेवल का जो प्रोग्राम है वो जून में स्टार्ट होगा, जिसमें कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक का भगवत गीता के हर एक चैप्टर का रिवीजन आपको मिलेगा, पूरा समरी स्टडी मिलेगी। 7 दिनों में 7 अध्याय। तो प्रत्येक सेशन 1.5 से 2 घंटे का होगा, जिसमें आपको पूरा अध्याय का रिवीजन मिलेगा। मतलब अगर आपका कुछ छूट भी गया है, जो कि हुआ ही होगा, तो आपको वो अच्छे से पूरा समरी स्टडी मिलेगा। इसके लिए लास्ट टाइम भी हमने उसको स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ रीजन से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो फर्स्ट सेशन में हमने उसको शेल्व ऑफ किया था। तो अब आप तैयार हो जाइएगा। जून में मेरे ख्याल से 5 जून से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो उसमें आपको ये पूरा समरी मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 7th चैप्टर तक का। और भी अपने मित्रों को, भक्तों को भी बताइए कि वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा मौका है टू रिवाइज द होल भगवत गीता। इस प्रकार के काफी सारे कार्यक्रम जो है, अलग अलग वैरायटी के प्रोग्राम्स, इसको कंसेप्चुलाइज करना, फिर उसके पोस्टर बनाना, मैसेज बनाना, उसको ग्रुप पे सर्कुलेट करना, ये सब हमारे कई सारे भक्त बैकग्राउंड में करते रहते हैं। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो सिर्फ सुबह सुबह आ करके मल्टीटास्किंग करते हुए मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं, लेकिन कई भक्त जो है हमारे केयर टेकर्स हैं, तो वो लोग इसमें काफी सहयोग करते हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इस बार हरिनाम यज्ञ में, जैसे कि वो भी हम लोग पिछले 3 साल से कर रहे हैं, एक इनिशिएटिव है भगवान के नाम ज्यादा से ज्यादा जप कराने का। तो
एक नाम, एक मंत्र में 16 नाम होते हैं और 108 महामंत्र में 1728 नाम होते हैं। ऐसे करके 16 माला में लगभग 25,000 नाम हो जाते हैं, लगभग 27,000 के आसपास की बात। तो ऐसे 5 करोड़ भगवान के नाम का टारगेट हमने रखा है एक दिन में जो कंप्लीट करना है, जिसमें कि रेगुलर माला और एक्स्ट्रा माला दोनों मिला करके आपको अपना स्कोर अपडेट करना होगा एक हरिनाम यज्ञ शीट में। इसमें कोई ऑथेंटिकेशन या कुछ ऐसा मतलब जांच पड़ताल नहीं है, लेकिन आप प्रामाणिकता से अपना स्कोर्स उसमें डालेंगे। और आप सभी लोग, ये इंफॉर्मेशन आपको पहले भी दी गई है कि हरिनाम यज्ञ होने वाला है। तो देखिए आज हो गई है 26 तारीख और 5 दिन बाकी है। तो आप सभी लोग कम से कम 10-10 लोगों को इस हरिनाम यज्ञ में जोड़िए, है ना। अगर एक व्यक्ति माला करेगा 100 माला, तो लगभग समझ लीजिए 50 माला अगर कोई करता है, 16 माला रेगुलर और 14 है, पता नहीं कितने लोग कर पाएंगे। ऐसे एक 5 करोड़ नाम करने के लिए मानो कितनी मालाएं चाहिए हमको, आपको जस्ट एक कैलकुलेशन बता रहे हैं, 1 सेकेंड। इट्स अ बिग टारगेट। तो यू हैव 5 करोड़ 5 करोड़ डिवाइड बाय 1728, हमें 28,935 करीब 29,000 माला चाहिए उस दिन। 29,000 माला की काउंटिंग चाहिए हमें। 29,000 माला अगर करवानी है और एक व्यक्ति अगर 50 माला एवरेज में करता है तो 580 लोग चाहिए जो 50 माला जप करे। 580 लोग चाहिए जो 50 माला जप करेंगे तो 29,000 माला होगी। 29,000 माला होगी तो 5 करोड़ भगवान के नाम उससे गिनती में आते हैं। विश्व शांति के लिए हरिदास ठाकुर के तिरुभाव दिवस पे ये नहीं, हरिदास ठाकुर का तो नहीं है, सॉरी, तो बाद में आता है। तो पांडव निर्जला एकादशी, तो 29,000 माला बड़ा टारगेट है। तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लेनी है, थोड़ा योगदान आप भी कर दीजिए। ये एक्सेल शीट है, इसमें नाम नंबर लिखना है और फोन नंबर पर शायद उसका एडिशन एडअप होता है स्कोर्स। आप जैसे जैसे अपनी मालाएं करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें आप स्कोर एडअप करेंगे। तो वैसे हर साल हम लोग ने लास्ट टाइम किया था तो लगभग 4 करोड़ तक हम लोग पहुंच पाए थे, बहुत मेहनत करने के बाद। और ये जो मैसेज है ये काफी ग्रुप्स पे सर्कुलेट होता है, इसमें 700-800 लोगों के स्कोर आते हैं, लेकिन हर कोई 50 माला भी नहीं करता है। तो ठीक है, आप लोग इसमें कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को जोड़िए जो कि अच्छे से माला करेंगे और खुद भी बहुत अच्छे से कीजिए, ज्यादा से ज्यादा माला। उसके हिसाब से अपनी योजना बना लीजिए, हाउ यू कैन चैंट मोर राउंड्स। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके विशेष समय का। और हरिनाम यज्ञ से ही शीट जो है ग्रुप पे सर्कुलेट कर दी जाएगी, तो आप जिन जिन का नाम है वो अपना एक बार स्लोट चेक कर लें और अपना बता दें। प्लीज साइन थम्स अप अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर नहीं है देन प्लीज टॉक टू नूपुर माता जी, अगर आप टाइम चेंज करना चाहते हैं या फिर कुछ और बदलाव चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम फिर आज के कक्षा को विराम देते हैं। अन्य कोई प्रश्न तो नहीं लगता है किसी का है, तो ओके। हरे कृष्ण। तो होस्ट कौन है?